नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्रदेश हमारा में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात राजधानी जयपुर से बड़ी खबर की, जहां पर बीजेपी मुख्यालय में संगठनात्मक बैठक लगातार जारी है। सदस्यता अभियान और सक्रिय सदस्यता पर उनकी समीक्षा को लेकर यह बैठक आयोजित की गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर बैठक में शामिल हैं। अभियान के संयोजक अरुण चतुर्वेदी भी बैठक में मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर ये बीजेपी मुख्यालय में संगठनात्मक बैठक हो रही है। अरुण चतुर्वेदी और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर हैं, जो सक्रिय सदस्य हैं, और जो सदस्य सामान है, सामान्य सदस्यता और साथ ही सक्रिय सदस्यता, उनकी समीक्षा बैठक है ये। तो संगठनात्मक दृष्टि से ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इस बैठक को लीड एक तरह से अरुण चतुर्वेदी और साथ ही आपको प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर करते हुए नजर आ रहे हैं। उपचुनाव होने के बाद ये पहली संगठनात्मक बैठक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनिता बदेल, तमाम लोग भी और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर जुटते हुए आपको नजर आए हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जैसा मैंने बताया कि उपचुनाव के बाद ये पहली संगठनात्मक बैठक है और जो सक्रिय सदस्य हैं, जो समान सदस्य हैं, उनकी समीक्षा के लिए ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। और चलिए, इस बीच चित्तौड़गढ़ से भी बड़ी खबर है। अवैध अतिक्रमण के चलते दो पक्षों में विवाद हो गया है। दरअसल दो पक्षों में विवाद के साथ साथ मारपीट की नौबत भी आ गई। तहसीलदार ने अवैध अतिक्रमण को रुकवा दिया। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में राणा प्रताप सागर बांध के डूब क्षेत्र चामला पुलिया पर अवैध रूप से निर्मित अतिक्रमण के चलते दो पक्ष में विवाद हो गया है। सरकारी भूमि के एक बड़े हिस्से पर निर्मित अतिक्रमण के दावे को लेकर दोनों पक्षों में लाठी डंडा और मारपीट तक की नौबत आ गई है। तस्वीरें आ चुकी हैं जो इस समय आपको हम दिखा रहे हैं। इससे जुड़ी हुई ये खबर भी बता रहे हैं, जहां पर दोनों पक्षों में खून खराबे की नौबत आने पर मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने फिलहाल अवैध अतिक्रमण को रुकवा दिया है। हालांकि इस दौरान एक महिला लगातार इसे अपना पुराना कब्जा बता रही है। तो अतिक्रमण के चलते ये विवाद की स्थिति दो पक्षों में आप देख सकते हैं, लाठी डंडे और वाद विवाद भी हुआ, यहां तक नौबत आ गई। हालांकि तहसीलदार जब मौके पर पहुंचे तो अतिक्रमण की जो कार्रवाई है वो फिलहाल रुकवा दी गई है। अवैध अतिक्रमण को हटाने में जहां प्रशासन को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, तो वहीं जैसलमेर के रामदेवरा में सरपंच समंदर सिंह तंवर ने एक मिसाल पेश करते हुए रेलवे स्टेशन के मुख्य सड़क पर 50 साल से ज्यादा समय अवैध कब्जा कर रहे लोगों को आपसी समझाइश से उनकी दुकानों को 20 फीट पीछे हटाने का समाधान किया है। धार्मिक स्थल रामदेवरा में अधिकांश स्थानों पर अवैध कब्जे हो रखे हैं, जिन्हें हटाना प्रशासन के लिए काफी दुश्मनी भरा साबित हो रहा है। रामदेवरा स्टेशन के सामने भी 15 से ज्यादा दुकानें हैं, जो कि 20 फीट से ज्यादा सड़क मार्ग पर अवैध कब्जा कर रखा था, जिसके कारण सड़क मार्ग काफी संकरा हो गया था और ऐसे में लोगों को आवागमन करने में काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही थी। लेकिन आपसी समझाइश के जरिए बिना वाद विवाद के आप देखिए, जो 15 दुकानें 20 फीट आगे अतिक्रमण के उस दायरे में आ रही थी, वो सभी दुकानदार मान के शांतिपूर्वक उनके ऊपर वो कार्रवाई की गई है और जो 15 दुकानें 20 फीट अवैध कब्जे में आ रही थी, उन सबको तोड़कर पीछे शिफ्ट किया गया है। इच्छा से ये रास्ता चौड़ा करने के लिए पीछे हटा रहे हैं और यात्रियों को आने जाने में सुविधा रहेगी, ना कि इतना प्रशासन को भी तकलीफ नहीं होगी। तो रोड चौड़ी करने के लिए सरपंच साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है। जो ये अतिक्रमण था, रोड चौड़ी हुई, यात्री भी परेशान नहीं हुए, हम भी परेशान नहीं होते और बाकी ये रोड चौड़ी हो तो बहुत अच्छा है। सब लोग इसमें निश्चित है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई हमारे ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो दुकान कई सालों से बनी हुई है और उन्होंने अतिक्रमण करके रेलवे बाउंड्री और बीच में सिर्फ 20 फीट का रास्ता छोड़ा। तो उन्होंने ग्राम पंचायत की ओर से कहा गया कि भाई आपने जो पहले पैसे भरे हैं, रसीदें कटवाई हैं, फिर भी आपको पट्टे नहीं मिले। जब तक ये 15 फीट आप अतिक्रमण नहीं हटाएंगे तब तक आपको पट्टे नहीं दिए जाएंगे। तो उन्होंने हमारी बात को मान लिया और अतिक्रमण हटा रहे हैं।
सवाई माधोपुर से खबर बताते चले, जहां बरवाड़ा इलाके में राम भजन बीथुड़ी पंचायत समिति सदस्य हाथ में पेट्रोल की बोतल लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं और आत्मदाह की धमकियां देने लगे। दरअसल कस्बे में लगातार बजरी के अवैध परिवहन से लोग परेशान हैं, जिसके कारण आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया। इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं होने से एक शख्स आक्रोशित होकर हाथ में पेट्रोल की बोतल लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गया और आत्मदाह की धमकी देने लगा और कहने लगा कि अगर बजरी का अवैध परिवहन इलाके में बंद नहीं किया गया तो इसके अंजाम गंभीर होंगे। का मामला है। पंचायत समिति सदस्य श्री राम भजन जी बीथुड़ी टंकी पे चढ़ चुके हैं सुबह 6 बजे से मैं यहाँ खड़ी हूँ। मेरे पूरे बच्चे स्कूल में जाते हैं, गाँव 12 हमारी स्कूल है। उनका है ना शाम सुबह मम्मी पापा उनको अमूल्य समय बर्बाद करके उनको छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं। दूसरी बात, हमारे किसान भाई अभी पानी पिलाने का समय, खेतों पे जा रहे, पूरा रास्ता जाम हो रहा है, साइड नहीं देते, पैदल नहीं जा सकते, बाइक पे जाते, सुनते ही नहीं। बजरी का मामला है, परिवहन किया जा रहा है बजरी का। हमारे ईश्वरदा में कोई लीज नहीं है, माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में कोई लीज नहीं है। ये लीज कहाँ की है हमें कोई पता नहीं है। आए दिन पेपर में निकाल रहे हैं, पत्रकार लोग सब निकाल रहे हैं और हम भी सूचना एसडीएम साहब को दे दी है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा और हमारे शमशान में ओके निकाल रहे हैं, शमशान में कोई रास्ता अलॉट नहीं है। और चलिए आप बात टोंक से नरेश मीणा गिरफ्तारी मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर बताते चले। दरअसल नरेश मीणा को आज कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। 3 बजे का समय बताया जा रहा है कि 3 बजे के बाद कोर्ट में आज पेशी होगी नरेश मीणा की। संभवतः ये पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। नरेश मीणा को कल गिरफ्तार किया गया था। राम समरावता में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। गिरफ्तारी के बाद भी समर्थकों ने बवाल काटा था और इसीलिए चप्पे चप्पे पर जो संवेदनशील इलाके हैं उस पर पुलिस की तैनाती भी है और पुलिस की नजर भी है। कल गिरफ्तार किए नरेश मीणा को आज दोपहर 3 बजे के बाद संभवतः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। और नरेश मीणा थप्पड़ कांड मामले से ही जुड़ी हुई बड़ी खबर है, लेकिन यह जयपुर से है क्योंकि आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से आरएस के अधिकारी मिले। सुरक्षा के मुद्दे को लेकर उनसे बातचीत की गई सीएम से और सीएम ने इस मुद्दे पर उनको आश्वासन भी दिया। आरएस एसोसिएशन के अध्यक्ष ने अपनी मांगे रखी हैं। आरएस अधिकारियों को गनमैन दिए जाने की मांग रखी गई। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। सुरक्षा को लेकर एसओपी जारी करने की मांग की गई है। इन सारे मसलों पर, इन सारे मांगों पर आश्वासन पत्र सीएम के द्वारा दिए गए हैं आरएस अधिकारी से मिलने के बाद। ये तस्वीरें देखिए, एक आश्वासन पत्र आपको हम दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ जो आरएस अधिकारी सीएम से मिलने के लिए गए थे वो भी तस्वीर निकलकर सामने आई। मिलने के बाद आश्वासन पत्र उनको दिया गया है और कल से ही आरएस अधिकारी पेन डाउन हड़ताल पे थे और आज सीएम से अपनी मांगों को लेकर मिलने के लिए गए थे। आज सुबह तक सीएम साहब से मुलाकात होने तक हमारा जो कल का जो हड़ताल का रवैया था उसको हमने जारी रखा था। अभी सबके साथ हमारी 11 बजे बैठक है। उस बैठक के बाद में जो भी निर्णय होगा उससे आपको तो मतलब अभी हड़ताल रहेगी जब 11 बजे तक तो है। लेकिन सरकार के मुलाकात के बाद आप थोड़े संतुष्ट हैं? हाँ, हम काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं, लेकिन हम चाहते हैं कार्रवाई हो। और चलिए अजमेर के पुष्कर से बड़ी खबर बताते चले, जहां मेले में सुप्रसिद्ध गायक सोनू निगम पहुंचे और इस दौरान सोनू निगम ने पुष्कर सरोवर के सप्तऋषि घाट पर पूजा अर्चना की और इसके बाद सोनू ने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में भी दर्शन कर आशीर्वाद लिया। साथ ही पुष्कर के इतिहास और पौराणिक महत्व परंपराओं की पंडित कौशल मिश्रा और अजय पराशर से जानकारी ली। बता दें कि इस दौरान सोनू निगम ने अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में भी अलग अलग स्थान पर भी शिरकत की। और ये भी खबर अजमेर से है, जहां कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालु पुष्कर सरोवर में डुबकी लगाने पहुंचे हैं। लाखों की संख्या में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और उसके साथ ही पूजा पाठ कर परिवार में सुख शांति समृद्धि की कामना की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं सीधे पुष्कर घाट से, जहां पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है।
वहीं पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं और इसके साथ ही सिविल डिफेंस SDRF की टीमें पुष्कर की घाटों पर तैनात हैं। तीर्थ नगरी पुष्कर में आज पंच तीर्थ स्नान के तहत कार्तिक पूर्णिमा का स्नान चल रहा है। इस स्नान के तहत लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पुष्कर में स्नान कर रहे हैं। आप देखेंगे ये 52 घाट हैं। 52 घाटों पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं अलग अलग शहर से आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं और अपने अपने घाट पर यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और तर्पण कर रहे हैं और आस्था की यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं और भगवान से मनोकामना कर रहे हैं कि वह परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखें। साथ ही पितरों को भी यहाँ पर जो है याद किया जा रहा है। जो यहाँ के पुरोहित हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं आज का क्या महत्व है सर और किस तरह से पूजा अर्चना होती है आज के दिन। पौराणिक कथाओं, धर्मों, सनातन धर्म के अनुसार जो फल सतयुग में यज्ञ, दान, भजन पाठ करने से मिलता था, वही पुण्य आज पुष्कर सरोवर में स्नान, पूजा, दान, तर्पण, पितृ पूजा, परिक्रमा, भजन करने से प्राप्त होता है। और आज के दिन में जो यहाँ पे सत्कर्म करता है उसको अक्षय पुण्य के फल के बराबर प्राप्ति होती है जो सतयुग में हुआ करते थे। यह स्नान पंचतीर्थी स्नान है। आज पूर्णिमा का लास्ट तिथि है। सभी श्रद्धालु लोग लाखों की संख्या में स्नान, पूजा, तर्पण, परिक्रमा कर रहे हैं और अक्षय पुण्य के लाभी बन रहे हैं। 52 घाटों पर इसी तरह से पूजा अर्चना की जा रही है और इसके अलावा भी जो है पूजा अर्चना ब्रह्मा का मंदिर है वहाँ पे भी दर्शन हो रहे हैं। पूजा अर्चना केवल पुष्कर सरोवर की होती है। ब्रह्मा जी का मंदिर आदि अनादि है। वह आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी के द्वारा प्रस्तावित किया गया मूर्ति है। उनका पूजन, मूर्ति का पूजन केवल सन्यासी करते हैं। गृहस्थ जो भी इस धर्म का आदमी आता है वो पुष्कर सरोवर की पूजा का फल मिलता है। सरोवर में अदृश्य रूप से 33 करोड़ देवी देवता यहाँ पे निवास करते हैं। जो सच्चे मन से सत्कर्म करता है पुष्कर तीर्थ में आके उसके सर्व मंगल कार्य सिद्ध होते हैं। राजसमंद से खबर बताते चले, जहां केलवा के मांडावाड़ा टोल पर कर्मचारी की मौत होने पर हंगामा जारी है। मृतक के परिजन और ग्रामीण मुआवजे की मांग पर धरने पर बैठे हैं। मृतक राय सिंह की रात हार्ट अटैक से मौत हुई थी। मांडवाड़ा गांव का ही रहने वाला था ये राय सिंह। परिजन और ग्रामीणों ने टोल प्रबंध पर लापरवाही का आरोप लगाया है। एम्बुलेंस नहीं होने और समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाने का आरोप परिवार के द्वारा लगाया जा रहा है। एहतियातन 3 थानों का जाब्ता मौके पर तैनात है। केलवा थाना क्षेत्र के मांडावाड़ा टोल की ये घटना है। और चोरी की वारदात से जुड़ी हुई बीकानेर से बड़ी खबर यह है कि 2 घरों में एक साथ चोरी की गई है। दरअसल चोरी के लिए 10 घरों में चोर घुसे थे। सोने चांदी के आभूषण पर हाथ साफ किया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। सीधे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे बक्सा खुला हुआ है, उसमें चोरी का सामान गायब है। कोई आधार कार्ड भी रखा हुआ है उसमें। 2 घरों में एक साथ चोरी की ये वारदात को अंजाम दिया गया। एक साथ 10 घरों में चोर घुसे थे लेकिन 2 घरों में चोरी की गई है। अब सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है, तफ्तीश में जुट गई है। आप देखिए कि पैसे पर, आभूषण पर हाथ साफ किया गया। सोने चांदी के बताए जा रहे हैं गहने आभूषण लेकर चोर फरार हो गए। एक साथ 10 घरों में चोर घुसे थे, ये सबसे ज्यादा हैरानी की बात है। और 2 घरों में एक साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर, कुछ सामान बिखरे हुए आपको नजर आ रहे हैं। पुलिस के द्वारा इस मामले में कड़ी कार्रवाई जारी है। राजसमंद के गुंजोल में वन विभाग को बड़ी कामयाबी मिली। वन विभाग की टीम के लगाए पिंजरे में एक पैंथर कैद हो गया है, जिससे काफी समय से इलाके में डर का माहौल था। बताते चले कि वन विभाग की टीम ने पैंथर को पकड़ने के लिए 12 नवंबर को पिंजरा लगाया था, जिसमें पैंथर फंस गया और जिसे छटपटाहट में चोट भी आ गई। जिसके बाद से पिपरला नर्सरी में पैंथर का इलाज किया गया। बता दें कि कुछ समय पहले भी इस इलाके में एक पैंथर पिंजरे में कैद हुआ था, जिसे जंगल में छोड़ दिया गया था। अरे जड़ी देख लो जी, आगे बढ़े पूरा भाई ने वो बच्चे हो, ये बच्चे हो, पापा पकड़ो वो बच्चे हुए। कैसा मुंह वीडियो में लिया था सर, देख लो आज 9 10 दिन है, देखो ही नहीं आया भाई। राज्य सरकार अपनी पहली वर्षगांठ के मौके पर प्रदेश में कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण के साथ ही युवाओं, किसानों, महिलाओं और श्रमिकों को विशेष सौगातें देने जा रही है, जिसके लिए सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई।
जिसमें राज्य स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों और राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के सफल आयोजन को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी को निर्देशित किया और निर्देश देते हुए तय समय पर अपने विभाग से संबंधित गतिविधियों की मॉनिटरिंग करते हुए तैयारियों को अंतिम रूप दें, ये बात भी कही। आपको बता दें कि राज्य सरकार वर्षगांठ के मौके पर प्रदेश के युवाओं को रोजगार उत्सव के तहत करीब 30,000 युवाओं को नियुक्तियां देने और 70,000 से अधिक नई भर्तियों की सौगात देने जा रही है।